निकल जाए। तुम सबको यहां पे गप्पे मारने की नहीं, आंखें खुली रखने और काम करने की तनख्वाह मिलती है। एक मेजर ऑपरेशन का मरीज यहां से ऑपरेशन करवाकर निकल गया और किसी ने नहीं देखा। अंधे थे तुम लोग या मरीज जिन था जो धुआं बनकर उड़ गया? और मार्था, तुम कहां थी? सर, मैंने सुबह इंजेक्शन लगाया था 9 बजे और अभी दोबारा 12 बजे लगाना था। मुझे इतना मालूम है कि वो कमरे में था और उसके साथ वो अटेंडेंट लड़की भी थी और वो मूंछों वाला आदमी भी था। यकीनन आपने भी कुछ नहीं देखा होगा। जी सर, मैंने भी किसी को नहीं देखा। मेरी तो आज वार्ड में ड्यूटी थी सर। और आप बादशाह सलामत, आपकी तो गेट पे ड्यूटी होती है ना, आपने कुछ देखा? जी सर, मैंने देखा एक व्हीलचेयर पर मूंछों वाला आदमी किसी मरीज़ को लेकर जा रहा था। उनके साथ एक लेडीज़ भी था। मरीज़ भी पठान लग रहा था और मूंछों वाला तो पक्का पठान था। उससे मुझसे नस्वार का पूछा। मैंने बोला मैं शरीफ आदमी हूँ, नस्वार नहीं रखता। तो उसको रोका क्यों नहीं? सर, वो चूंटियों की तरह लोग आता जाता है, मुझे मालूम नहीं किसको रोकना है किसको नहीं। मैं तो शरीफ आदमी हूँ सर, मैंने किसी को नहीं रोका। यार प्लीज इन सब शरीफों को यहां से बाहर निकालो, पागल कर देंगे मुझे। एक आदमी ऑपरेशन करा के यहां से पेमेंट दिए बगैर निकल गया और ये लोग अपनी शराफत की दास्तानें सुना रहे मुझे। निकलो यहां से। चले। Damn it. जब आपने डॉक्टर हैदर को थप्पड़ मारा, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि क्यों मारा होगा। वो डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। सारा स्टाफ जानता है वो एक बुरा इंसान है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकती थी, आपने कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ और अब वो हिलमन के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी? इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। एक नर्स का काम मरीज की जान बचाने के साथ साथ एक औरत की इज्जत को महफूज रखना भी है। वैसे डॉक्टर हैदर पागल हो रहा था कि पेशेंट पेमेंट किए बगैर ही चला गया। सारे स्टाफ पे बिगड़ रहा था, गंदी गंदी गालियां बक रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। कोई तो है जिसने इसकी तुम पे पाँव रखा। चले जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आपको भूख लगी होगी। मैं भी आऊँ, थोड़ी हेल्प करा दूंगी। नेकी के कामों में पूछा नहीं जाता, आ जाइए। ना तूने अपना सोचा न अर्शाली का। अपने करतूतों की सजा सिर्फ तुमने नहीं, उस बेचारी ने भी भुगती है। अल्लाह अल्लाह करके बीबी ने तुझे माफ किया था। मैं खुश था, चल तेरी जिंदगी कोई रास्ता पकड़ेगी। तूने सारी खुशियों पर इल्मन का खून फेर दिया। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरी खोपड़ी में? क्यों किया ये सब तूने? हाँ, क्यों इल्मन जैसी तेज कुल्हाड़ी पर अपना पाँव मार आया तू? मैंने गुलमेना बेटी से वादा किया था, इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। उसकी आंखों में आंसू आया और जिसकी वजह से आया वो वजह मैंने खत्म कर दी। वजह खत्म नहीं हुई, सिर्फ जख्मी हुई है। अब देखना जख्मी इल्मन तुझे कैसे जलील करता है। जलील तो उस वक्त करेगा ना जब उसको पता चलेगा कि उस पर हमला किसने किया है। मैंने उसको संभलने ही नहीं दिया। इतना अंधेरा था, उसको पता ही नहीं चला कि किसने हमला किया और जिंदगी भर नहीं पता चलेगा उसको। हाँ, कोई बता ना दे। तू मुझ पर शक कर रहे? शक नहीं कर रहा, दिल में बात आई वही बात दिमाग में गया, बस जुबान से निकली। तेरा सबसे बड़ा मसला यही है, जहाँ दिमाग इस्तेमाल करना होता है वहाँ दिल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ दिल की जरूरत होती है वहाँ जुबान इस्तेमाल करता है। कुछ तो खुदा का खौफ कर यार। मैं काफी मी होकर अकल की बातें करता हूँ और तुम अभी भी धूप में पड़े चमड़े की बुट की तरह अकड़ कर बैठे हैं। किस बंदे पर शक कर रहे जिसने तेरे साथ जिंदगी गुजारी है? मेरा शक करना बनता है बादाम गुल। तुम्हारा और हिलमन का एक बरादरी है और मेरी बरादरी अलग। हर चीज की बदलने का वक्त होता है, लेकिन इंसान कब बदल जाए ये किसी को नहीं मालूम।
इसका मतलब है तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। 20 साल एक प्याले में पानी पीते रहे, एक बर्तन में खाते रहे, और तू मुझे नहीं जान सका। आज दरमियान में बरादरी को ले आया। मस्तान, आज तूने आज बादाम का सख्त छिलका तोड़ दिया है। तूने बादाम गुल को तोड़ दिया है। मेरा मतलब ये नहीं था बादाम गुल, मैं बस ये कह रहा था एहतियात करो, नशे की हालत में कहीं कुछ बोल ना देना किसी से, कहीं काम खराब ना हो जाए। नशे में मैं नहीं तुम हो, और गलती पर भी तुम हो। सोचे समझे बगैर जो काम किया जाता है उसका यही अंजाम होता है। पहले उस शाम को मारा, अब डर रहे हो कि कहीं काम खराब ना हो जाए। अपने लिए नहीं डर रहा हूं मैं, मुझे बीबी और गुलमीना का ख्याल है। कहीं हिलमंद ये ना समझे कि उन्होंने भेजा था मुझे उसे मारने के लिए, इसलिए कह रहा हूं कि एहतियात करना, और गुलमीना बेटी से भी कहना कि चुप रहे। ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है। खामोशी में अक्लमंदी है, हम खामोश रहेंगे तो सब सुख में रहेंगे। तूने काम को इतना उलझा दिया है कि अब कोई सुख में नहीं रहेगा। इल्मन को तेरा पता चल गया तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा, और अर्शाली सारी जिंदगी रोती रहेगी। अगर उसको नहीं पता चला तो वो यही समझेगा कि हिकमत ने उसे मरवाने की कोशिश की है, वो उससे बदला लेगा। फिर क्या होगा? गुलमीना रोएगी, जिसके लिए तूने ये सब किया है। वाह मस्तान, क्या अक्लमंदी दिखाई है तूने। काबुल और हिलमंद दो भटकती रूहें हैं। दोनों के सीने छन्नी हैं, दोनों को अपनों ने लूटा है, दोनों में सुकून नहीं। काबुल के अंदर भी जंग जारी है और हिलमंद के अंदर भी, दोनों गैर महफूज। काबुल की बदकिस्मती ये है कि वो कहीं भाग नहीं सकता, और हिलमंद की बदकिस्मती ये है कि वो भागे जा रहा है। आंखें बंद किए जागे जा रहा है। अरे ओ लस्पीरा के बदनसीब हिलमंद, तकदीर ने तुझे पनाह गुज़ीर बना डाला, दर बदर खाक बसर कर डाला। अपना कटा पेट लिए कभी कहाँ छुप रहा है, कभी कहाँ। कोई है जो इस पनाह गुज़ीर को ये बता सके कि वो इस वक्त किस गिरजे में लेटा अपनी बेबसी पर गरज रहा है? ये गिरजा नहीं है, नर्स मार्था का घर है। चारों तरफ सलीबे हैं। कोई है जो इस बिस्तर पर पड़ी लाश को किसी एक सलीब पर लटका दे, ताकि मेरे अंदर जारी आखिरी सलीबी जंग भी खत्म हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? काबुल से होते हुए सलीबी जंगों तक जा पहुंचे हो। तुम कोई लाश वाश नहीं हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो रहे हो। मार्था कह रही थी कि 1 हफ्ते में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अस्पताल से यहाँ क्यों लाई मुझे? वहां कुछ मसले हो रहे थे,
मैंने सोचा घर में तुम्हारी केयर भी अच्छी हो जाएगी और रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। कौन सा मसला? कोई खास नहीं, इन अस्पतालों में तो छोटे मोटे मसले होते ही रहते हैं और फिर बेचारा मरीज खामखाई परेशान हो जाता है। मरीज परेशान नहीं, पशेमान है, हैरान है, बेबस है। परेशान मरीज नहीं, मरीज के सर पर खड़ी शहजाद है बगदाद की शहजाद जो अपनी कहानी सुना। मेरी कोई कहानी नहीं है। ठीक कहती हो, तुम्हारी कोई कहानी नहीं है, तुम्हारे पास सच है। हम दोनों के पास अपना अपना सच है जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। हम दोनों की रूहें जख्मी हैं और हम दोनों दागदार हैं। हम दोनों को अपनों ने ही दागदार किया है। तुम काबुल हो, मैं हिलमंद। दिन रात हमारी रूहों पर बदरूहों की बमबारी जारी है। दिन भी भारी था, रात भी भारी है। हाजी मरजान ने मेरा गला पकड़ रखा है और डॉक्टर ने तुम्हारा हाथ जकड़ रखा है। डॉक्टर ने तुमसे जो बातें की वो मेरे कानों से होते हुए मेरे दिमाग तक आई और मेरे दिमाग ने हिसाब लगाकर मुझे बताया है कि उसने तुम्हारी कमजोरी का क्या फायदा उठाया। हम दोनों दागदार रूह हैं। इश्क है, जुनू है, या वो बेखुदी का धमाल है। हमारी रूहें भटकती भटकती एक दूसरे से आ मिली हैं। तू तो ख्वाहिशों के शहर में है, तू तो चाहतों के सफर में है। न है होश अपने वजूद का, न ख्याल है। सीधा हाथ दो मुझे। जा बजा तू चल दिया फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ, संगे माँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम इस घर में मुझे अच्छा खाना नसीब करवाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अव्वल खान, मैंने छत पर तुम्हारी जगह बना दी है, खाना खा के सो जाना। मैं जरा बाहर का दरवाजा बंद करके आती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन औरतों के दरमियान सोने से बचा लिया। या अल्लाह जल्दी जल्दी सुबह कर ले कि मैं जल्दी से अपने घर वापस चला जाऊँ। यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा जलील हो गया। आमीन सुम्मा आमीन।
अव्वल खान, हाँ जी ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अव्वल खान देखने तो मुझे, बैठो। कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह ने खैर कर। बैठते जाओ, मोच आई होगी। किस पाँव में दर्द हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, गिरने से पहले अल्लाह ने बचा दिए। ज्यादा पठान मत बनो, बताओ शाबाश। थोड़ा सा है, बस इतना नहीं है ये। मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ दर्द हो मुझे बताना। मत करो। मैंने कहा था ना जरूर कुछ हुआ होगा। अल्लाह करेगा मोच होगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम ऊपर जाओ, मैं बाम लेके आती हूँ, वो लगा लेना देना। अच्छा ठीक है। ज्यादा दर्द हुआ तो पेन किलर भी लगा दूंगी। सुबह तक आराम ना आया तो एक्सरे भी करा लेंगे। ठीक है, खुदा खैर करेगा, कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा, वरना फिर बहुत ज्यादा दर्द करता भी तू। मेरा तजुर्बा कहता है कि मोच है, फ्रैक्चर नहीं है। तुम एक काम करो, ऊपर मत जाओ, मैं तुम्हारा बिस्तर नीचे ले आती हूँ, यहीं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इधर नींद किधर आएगी। ओहो मैं आ रही हूँ। जी आ जाए आ जाए। मैं तुम्हें पेन किलर लगा देती हूँ, इससे दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी, और गर्म पट्टी भी बांधूंगी ताकि तुम सुकून से सो सको। आस्तीन ऊपर करो, रगड़ना नहीं। लेट जाओ और पैर सीधा करो। इस सीढ़ी का कुछ करती हूँ, धूप बारिश में पड़ी पड़ी खराब हो गई है। आज तुम गिरे हो, कल को मैं भी गिर सकती हूँ। अब छोड़ दे, मैं लगा दूंगा। हाँ हाँ, बाद में तुम ही लगा लेना। अभी मैं लगा देती हूँ, फिर गर्म पट्टी कर दूंगी। ऐसे ही मसाज करना जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अंदरूनी चोट होगी, सिर्फ एड़ी पर जोर आया है। मेरे छोटे भाई को हॉकी खेलते हुए बिल्कुल इसी जगह पे लगी थी, वो तो घबरा गया था, जैसे उसकी हड्डी टूट गई। लेकिन मुझे एक और फैसला- हरमन, मैं गांव जा रहा हूँ, किसी को कोई पैगाम देना तो मुझे बता दो, मैं पहुंचा दूंगा। तुम पहले खुद को तो पहुंचाओ, अपना वजन तो उठा लो। टूटे पांव के साथ मेरे पैगाम का वजन तुम नहीं उठा सकोगे अव्वल खान। कौन कहता है मेरा पाँव टूटा हुआ है? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तुम बिस्तर पर लेटे हो। सुना है कल रात ऊंचाइयों की तरफ जाते जाते तुम अपने गुनाहों के बोझ से नीचे गिर गए और अपने पाँव के साथ साथ सारे गरूर को फर्श से टकरा कर पाश पाश कर बैठे। आसान सी बात नहीं कर सकते, सीधा सीधा नहीं कह सकते कि छत पर जाते हुए गिरे हो। अच्छे भले आदमी थे तुम, दिमाग के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी खराब हो गई है। हाँ, मैं सीढ़ी से गिरा हूँ, मोच आई है पाँव में, कुछ पाश पाश नहीं हुआ। अभी क्यों बिगड़ते हो? अभी क्यों लड़ते हो? अभी तो जंग का सिर्फ ऐलान हुआ है, जंग तो अभी बाकी है। जब होगी तब लड़ लेंगे। मेरा यही पैगाम है तुम्हारे लिए भी और हाजी के लिए भी। उससे कहना थोड़ा इंतजार करे, या मुझे एक जरूरी काम है वो करके आता हूं, फिर मैदान सजाऊंगा। खुदा तुम्हें सेहत के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी दे दे, बस यही दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी भी दुआ है कि खुदा तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि अगली बार तुम मेरा पेट नहीं गला काट सको।
बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में सामने आ सकते। मैंने तुम्हारा पेट नहीं काटा है। मैं खुद या हाजी के कहने पर अगर ये सब कुछ करता ना तो तुम एक हिचकी भी न लेता। अब उस काम का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो ताकि तुम अपने भाई को बचाओ। हिरमन, आइंदा के लिए मुझे बुज़दिली का ताना मत देना, अच्छा? मुझे हिलमन में जल्दी ठीक होने की चाह नज़र आ रही है। लगता है अगले 8-10 दिनों में चलने फिरने लगेंगे। उसके बस चले तो वो आज ही चलना शुरू कर दे। बस अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए तो मुझे भी सुकून आ जाए। आपने अव्वल खान को क्यों जाने दिया? कल तक के लिए रोक लेती। सूजे हुए पैर के साथ इतना लंबा सफ़र कैसे करेगा? मैं रोकती तो भी ना रुकता। जब से शहर आया था बेचैन था। अब तो उसके पास बहाना भी है, पाँव में मोच आ गई है। अब घर जाऊंगा और वहाँ जाके आराम करूँगा। उसे कौन सी गोली लगी थी जो घर जाकर आराम करना था? मामूली सी चोट थी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। कौन? नहीं, अंदर ले जाओ, जाओ सीधे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, इधर खड़ी कर दो, इधर खड़ी कर दो। पुराने वाले बदबख्त को यहाँ से ले जाओ और आग में डाल दो। खामखा लोगों की टांगे तोड़ रहा है। हाँ भाई, ये इधर हमारे आग में काम आ जाओगे। ले जाओ, ले जाओ। तुमने अपना बदला ले ही लिया अव्वल खान। पठान और इंतकाम दोनों जुड़वा भाई है। जो इंतकाम नहीं दे सकता वो पठान नहीं हो सकता, और जिसका कोई दुश्मन न हो वो इंसान तो हो सकता है, पठान नहीं हो सकता। पठान अपना बदला लिए बगैर नहीं मरता। देखो मैंने कैसा बदला ले लिया। अब इस बदले में मुझे चाय पिला दे। मैं बना के लाती हूँ। नहीं, आप चाय रहने दे। जब तक आप चाय बनाओगी मुझसे मेरे गांव की गाड़ी कहीं निकल न जाए। बस मैंने तो सिर्फ ये एक गोली लेनी है, उसके लिए ये चाय काफ़ी है। जाहिल और बड़ा भाई समझकर माफ़ कर। अब जब गांव जाऊंगा तो हाजी से यहाँ के मामलात पर बात करके वापस आऊँगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। पठान ने तुम्हारा झूठा पीकर तुम्हें सच्ची बहन कह दिया। रोना नहीं, पठान बनो पठान। अल्लाह के हवाले। अच्छा मेरे अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।